जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। जो हमारा वैदिक काल था उसके बारे में जो है हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है। वैदिक काल ये कब से कब तक चला था? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है ये चला था। कब से कब तक चला था भाई? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है चला कौन? वैदिक काल। और जान ये लो भाई कि वैदिक काल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुआ था। आगे बात समझ में? इसी काल में वेदों की रचना हुआ था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ऋग वैदिक का जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। वैदिक समाज के जो निर्याता थे वो आर्य थे। आर्य मतलब एक यहाँ पे जनजाति का नाम है। ठीक है। वैदिक समाज के जो निर्माता थे कौन थे? आर्य थे। ये आर्य जो है ना, ये आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे भाई? ये आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। और भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे थे। अब इसे सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि उस समय जो है 7 नदियों की भूमि आ रही। अभी जो बात करते हैं ये सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ है, तो पंजाब जो हरियाणा का इलाका है ना, वहाँ पहले 7 नदी, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब जितनी भी नदियाँ हैं, झेलम वगैरह, तो 7 नदियों की भूमि वहाँ पे 7 नदी था। इसलिए से जो है सप्त सिंधु प्रदेश में जो है वो आके बसा था। कौन? आर्य मध्य एशिया में ऐसे आए थे और भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे थे। ठीक है। यानी कि 7 नदियों का प्रदेश। उसके बाद क्या है भाई? आर्यों की जो भाषा थी ना वो संस्कृत थी। यानी जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा को बोलते थे। ठीक है। जो देवताओं की भाषा थी, आर्य जो है वो संस्कृत जो है वो देवताओं की भाषा थी। ठीक है। संस्कृत क्या थी? वो जो है वो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिस कारण आर्य जो है स्वयं को क्या कहते थे? वो स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। ठीक है। जिन्हें संस्कृत जो है वो नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को वो अनार्य कहते थे। क्या कहते थे? अनार्य कहते थे, या तो निम्न कहते थे। ठीक है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी ना उन्हें निम्न कहते थे या तो अनार्य कहते थे। और ये लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें संस्कृत भाषा आती थी। ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब हम लोग आगे देखते हैं दक्षिण भारत का आर्यकरण। तो इन्होंने अब ये सोचा ना कि हम लोग तो संस्कृत जानते हैं, तो चलो कहीं ना पूरे भारत का हम लोग आर्यकरण करते हैं। तो दक्षिण भारत का जो आर्यकरण जो है ना वो अगस्त ऋषि ने किया। किसने किया? अगस्त ऋषि ने जो है वो दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। ठीक है। उसके बाद जो है वो उत्तर भारत का जो आर्यकरण है ना वो राजा के पुरोहित, उत्तर भारत जो है इसका आर्यकरण जो है ना वो गौतम राहुगढ़ ने किया था। किसने किया? गौतम राहुगढ़ ने। ठीक है। किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे। ये जो है वो गंडक नदी को पार करके वो पटना जो है वो नहीं पहुंच पाए। ठीक है। जिस कारण अथर्ववेद में, कहाँ पे? अथर्ववेद में जो है वो पाटलिपुत्र को, किसको? पाटलिपुत्र को जो है ना वो अछूतों की भूमि कहा गई है। ठीक है। अछूतों की भूमि जो है वो कही गई है। किसको? पाटलिपुत्र को। ठीक है। कहाँ पे? अथर्ववेद में। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना, यहाँ के गंगा जल को जो है ना पवित्र जो है वो नहीं माना गया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है गंडक नदी को जो है गौतम राहुगढ़ जो पार नहीं कर पाए थे, जिस कारण अथर्ववेद में जो है पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा दिया। ठीक है। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गौतम राहुगढ़ की बात है। ठीक है। जो लिखा गया मैं वो बता रहा हूँ। ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है? इस समय क्या हुआ था ना, इस समय जो है वो सबसे प्रिय पशु, यानी जब ये आर्य यहाँ पे आए थे वैदिक काल में जो है वो सबसे प्रिय पशु जो है वो क्या थी? गाय थी। सबसे प्रिय पशु क्या थी? गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। ठीक है। गाय की हत्या पर मृत्यु दंड दिया जाता था। ध्यान देना, गाय की हत्या पर जो है ना वो मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय इतनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है। तो सबसे प्रिय पशु क्या थी? गाय थी। और गाय के लिए जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का जो मुख्य कार्य गाय की खोज करना होता था।
अगर गाय किसी की गाय जो है अगर गुम हो जाता है तो राजा का काम होता था ना कि गाय को ढूंढ के देगा। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय जो है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ठीक है, उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। वैदिक समाज जो है वो क्या थी, कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वैदिक जो समाज वो है ना वो एक ग्रामीण सभ्यता थे, जबकि हम लोग क्या देखे थे कि सिंधु सभ्यता जो है ना वो कैसी सभ्यता थी? एक जो है वो एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक समाज कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, उसके 7वें मंडल में जो है ना वो दशराज युद्ध की चर्चा है। कौन सा युद्ध? दशराज युद्ध। आर्य, कौन सा युद्ध? दशराज युद्ध। आर्य युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? आर्य और अनार्य के बीच में, यानी जो आर्य थे और अनार्य के बीच में युद्ध हुआ था, दशराज का युद्ध। इसमें क्या हुआ ना कि आर्य जो है वो विजय हो गए, आर्य जो है वो जीत गए। आर्यों का जो कबीला था ना वो कौन था? भरत था। ठीक है, इसी कारण उस समय जाति का, आर्यों का कबीला जो कौन था? भरत था। ठीक है, जिस कारण से जो है, हाँ, आर्यों का जो कबीला था वो कौन था? भरत था। ठीक है, इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण जो है ना कर्म के आधार पर होता था। इस समय यहाँ पे क्या होता था कि जो जाति का निर्धारण होता था ना वो कर्म के आधार पर होता था। किसके आधार पर होता था? कर्म के आधार पर होता था। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखते हैं ना तो उत्तर वैदिक काल में जो है ना वो जाति का निर्धारण जो है ना वो, उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जो है वो वंश के आधार पर होने लगा। किसके आधार पर? वंश के आधार पर जो है होने लगा। ये कब की बात है? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या होता था कि जाति का निर्धारण जो है किस होता था? किससे होता था? कर्म के आधार पर। और ऋग वैदिक का, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि वंश के आधार पर। ठीक है, जो जिस वंश में पैदा होगा वो उसी वंश में होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था देखो, कर्म के आधार पर कैसे होता था? जो किसी को अगर शिक्षा देगा तो उसको ब्राह्मण कैटेगरी में रखा जाता था, और जो किसी दूसरे की जो है वो रक्षा करेगा उसे क्षत्रिय कैटेगरी में, और जो वैश्य यानी जो व्यवहार करेगा उसे वैश्य कैटेगरी में रखते थे। और ये चौथा था शूद्र। कौन सा? शूद्र। जो दूसरे के यहाँ नौकरी करेगा, काम करेगा, उसे शूद्र कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पे जो है वो बांटा गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।